पिछले 11 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने 4 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों एक एक करके चारों बड़े फैसले कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को क्या बड़े तोहफे दिए हैं। सबसे पहले बात करें आज के किसान आंदोलन के लेटेस्ट अपडेट की, तो दोस्तों आज भी किसान आंदोलन में भारी हंगामा हुआ। 3 पुलिस वालों की मौत हो गई, 30 जख्मी हो गए, 1 को ब्रेन हेमरेज हुआ। किसान आंदोलन पर पुलिस ने अब तक ये अपडेट दिया। आपको पता होगा किसान आंदोलन के दौरान 21 साल के एक किसान की मौत हुई थी अभी 2-3 दिन पहले। उसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाया। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और ब्लैक डे के रूप में मनाया आज किसानों ने इस दिन को। देखिए अभी हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। खनौरी बॉर्डर जाने से रोकने पर पथराव हुआ, लाठीचार्ज और तोड़फोड़ भी हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, 2 डीएसपी और एसएचओ भी घायल हो गए। ये अभी का लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ आपको। खनौरी बॉर्डर पर एक और किसान की भी आज मौत हो गई। कुछ दिन पहले बेटे की शादी की थी, उसके बाद गाँव में मातम समझ गया। ये किसान आंदोलन में उन किसान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। खबर है कि किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए का आदेश देकर हरियाणा सरकार भी पलट गई, कहा कि शांतिपूर्वक करें प्रदर्शन। किसान भाई लोग अभी दिल्ली से कितना दूर है तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं दोस्तों। ये सिंगू बॉर्डर रहा दिल्ली बॉर्डर के अटैच में ही, और ये हरियाणा राज्य का मैप है जो अलग अलग राज्यों से राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं से लगता है। इधर शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर ये किधर आ रही है। अभी खनौरी बॉर्डर पर हंगामा हुआ, मैंने आपको बताया। इधर सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है। तो किसान भाई लोग सिंगू बॉर्डर को पार करके दिल्ली जाना चाहते हैं और सरकार इन्हें यहीं रोक रही है। बहरहाल अभी किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। एक तो गन्ना की खरीद कीमत में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देते हुए खरीद मूल्य में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए फैसला लिया गया। गन्ना खरीद मूल्य 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इसके अलावा पशु बीमा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहले गन्ना खरीद की जो कीमत थी 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब 25 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई और अभी 340 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना को खरीदा जाएगा। और सरकार का कहना है कि किसानों को इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ आगामी गन्ना सीजन 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि तक मिलेगा। दूसरा बड़ा फैसला रहा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भी संशोधन यानी कि बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में संशोधन के बारे में एक सब स्कीम शुरू की जा रही है और इससे घोड़े, ऊंट, गधा, खच्चर इनकी संख्या घट रही है और देसी नस्ल की प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। इसलिए पशुधन को बचाने के लिए नेशनल लाइव स्टॉक एक्सचेंज चलाया जा रहा है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन पर काम हो रहा है। एंटरप्रेन्योर के रूप में कोई भी व्यक्ति हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इन सबको 50% की सब्सिडी दी गई और इसकी अधिकतम सीमा भी 50 लाख रुपए रखी गई। साथ ही सरकार का कहना है कि बंजर भूमि को चारे का प्रोडक्शन बढ़ाने में भी काम में लिया जाएगा और उसके लिए भी सरकार जल्दी सब्सिडी देगी। सभी प्रकार के पशुधन का इंश्योरेंस करने का लाभ मिलेगा। सब में एक समान प्रीमियम दे होगा। पहले 20 से 50% प्रीमियम देना पड़ता था, लेकिन अब 15% ही देना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मेथड के आधार पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को 50% सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक मिलेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, ये भी कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। ओके, ठीक हो गया। तो ये तो कुछ बड़े फैसले जो हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई उसमें लिए गए। सैटेलाइट डिवाइस में भी 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई। अब कुछ और बड़े अपडेट देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये जो गन्ने की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई, इससे सरकार की प्रतिज्ञा पता चलती है। वहीं एक और बड़ा फैसला किसानों के लिए प्याज के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को लेकर लिया गया। सरकार ने 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है और अभी ये परमिशन बांग्लादेश और मॉरिशस समेत 4 देशों में किसानों को मिलने जा रही। 31 मार्च तक व्यापारी जो है वो 54,760 टन प्याज का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। किन किन देशों में ये देख सकते हैं आप। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट भी। बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान, इन देशों में 54,760 टन ऑफ ऑनियन एक्सपोर्ट यानी कि प्याज के निर्यात की अनुमति किसानों को दी गई है। किस किस देश को कितने टन की अनुमति एक्सपोर्ट की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश नोएडा में किसानों की मांगों पर एक्शन में आई योगी सरकार। समाधान के लिए एक कमेटी बनाई गई है और 1 महीने में रिपोर्ट तलब की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जनपद के करीब 150 गांव के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में किसानों की लंबित मांगों के समाधान का तरीका सुझाएगी सरकार को, मतलब है ना। और समिति 1 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी कि किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए समिति ने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या नया प्लान बनाया है।
है, सिंपल। वहीं योगी सरकार का कहना है कि यूपी में अब तक इसी साल 1,10,000 से भी ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटे गए और योगी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक नया एक्शन प्लान भी बनाए, क्योंकि अभी बेमौसम बारिश की वजह से भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। सरसों की फली फूट गई, गेहूं और जौ की फसल भी आड़ी बिछ गई। ये तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेतों में फसलें किस तरह से बर्बाद हो रही हैं। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी निर्देश जारी किया है, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की लोगों की तत्परता से मदद करें अधिकारीगण। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि किसानों को तुरंत सहायता मिले, तुरंत किसानों को हुए उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा जारी किया जाए, ऐसा मतलब। और प्याज एक्सपोर्ट के अलावा किसान भाई लोगों के लिए केंद्र सरकार ने मटर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, पीले मटर के शुल्क मुक्त आयात की समय सीमा अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। अब सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? तो सरकार ने देश में दालों की कीमतों को नियंत्रित बनाए रखने के लिए, कम करने के लिए ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक पीले मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी पहले, लेकिन इसे अप्रैल तक बढ़ा दिया है। और वहीं किसान आंदोलन से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में भी भारतीय किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी, गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 रुपए करने की मांग की। 8 मार्च को मोहनगढ़ में सम्मेलन भी करेंगे किसान भाई लोग। सरकार का कहना है कि वो किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत के लिए भी तैयार है, हर विकल्प खुले हैं। अगर किसान भाई लोग मान जाते हैं तो सरकार एक बार फिर से किसानों के साथ बातचीत करेगी और किसानों की मांगों को मानते हुए आंदोलन समाप्त करने पर भी विचार करेगी। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, किसानों की क्या क्या मांगे हैं, किसान संगठनों की क्या प्रमुख मांगे हैं जिसके चलते ये आंदोलन कर रहे हैं। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताई थी। हालांकि सरकार इनमें से कुछ मांगे तो मानने को तैयार है, सभी की सभी मांगे नहीं मान रही है, लेकिन किसान भाई लोगों का कहना कि जब तक सरकार सभी मांगे नहीं मान लेती तब तक किसान भाई लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार और किसानों के बीच कैसे सहमति बनती है। आप मेरे साथ जुड़े रहेगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको भारत देश के हर राज्य की समाचार, न्यूज, मुख्य अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर डेली मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप देश के कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।